जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खान सर की जो बायोलॉजी की क्लास नोट्स है उसका साथियों आज हम लोग देखेंगे 11वां टॉपिक। इसके पहले साथियों हमने आपको 10 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके उनको देख लीजिए। साथियों, ये क्लास जो है आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए साथियों जो क्लास नोट्स है ये आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथियों लास्ट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। आज साथियों जो टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। क्या है? तो साथियों जो टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम, इसमें साथियों देखते हैं तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो साथियों जो तंत्रिका तंत्र होता है किसे कहते हैं? तो शरीर का जो वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का जो आदान प्रदान करता है उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है मस्तिष्क ये तथा मेरुरज्ज, यानी कि साथियों जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये क्या है? ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। साथियों अगला दिया है जो मस्तिष्क का वजन है, वजन कितना होता है? तो साथियों जो मस्तिष्क का वजन है याद रखिएगा 1350 ग्राम इसका वजन होता है। यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो साथियों जो मस्तिष्क है ये क्या काम करता है? तो यह सूचना के आदान प्रदान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क साथियों जो क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है और इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिनजेस 3 परत की झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होती है? तो साथियों जो मेनिनजेस है वो 3 परत की झिल्ली होती है। ठीक है, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिनजेस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मानव का साथियों जो मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? तो साथियों जो मानव का मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका जो है कोशिका में पूर्णतः जो है पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो साथियों याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता जो है सबसे कम होती है। और साथियों याद रखना जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में साथियों कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसलिए साथियों अगर मस्तिष्क में कहीं पे चोट लग जाती है तो साथियों उसका जो घाव होता है देर में भरता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथियों अगर तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और साथियों जब जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों जो तंत्रिका कोशिका है ये सबसे लंबी कोशिका है। इसमें जब जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंतु नस जो है साइनेप्स कहते हैं। जो तंत्रिका तंतु साथियों होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सान दूसरे एक्सान आवेश संरचना के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संरचना के लिए सोडियम की आवश्यकता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई साथियों अगर पूछा जाए आपसे तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की जो संरचना इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो ये साथियों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं। साथियों जो ये डायग्राम दिया है ये तंत्रिका तंत्र का डायग्राम है। इसमें साथियों जो ये दिया हुआ है ये क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। ये साथियों जो ये बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है इसको बोलते हैं साइनस। और साथियों जो यहाँ पर ये है ये क्या है? एक्सॉन है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं। ये वृक्क है, ये मूत्र नली है और साथियों ये क्या है? ये मूत्राशय है। ठीक है, ये साथियों क्या है? ये किडनी है। ठीक है, ये दोनों किडनियां हैं। साथियों आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं। साथियों आगे बात करते हैं अमोनेटेलिक। ये क्या साथियों है? तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे कि कीट, मछली, हाइड्रा। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा। अमोनोटेलिक किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो उत्सर्जन में अमोनिया निकालते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अगर साथियों पूछा जाए आपसे यूरियोटेलिक किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं जैसे स्तनधारी
मानव पशु, ये साथियों इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो यूरिकोटेलिक है ये किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरेकोटेलिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि छिपकली हो गई, पक्षी हो गया, गिरगिट हो गया और सांप हो गया, ये साथियों क्या है, ये सभी यूरिकोटेलिक हैं। ठीक है, अब साथियों बात कर लेते हैं ग्वानोटेलिक की। तो साथियों जो ग्वानोटेलिक है वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानीन निकालते हों ग्वानोटेलिक कहते हैं, जैसे कि मकड़ी। ठीक है साथियों, ये क्या निकालती है शरीर से उत्सर्जन के रूप में, तो ग्वानीन निकालती है, इसलिए साथियों इसको क्या बोलते हैं, ग्वानेटेलिक बोलते हैं। कीटों में उत्सर्जन के लिए साथियों हरित ग्रंथि पाया जाता है। पेड़ पौधों का रंग पेड़ पौधों का जो गेंद, लाशा तथा दूध उनका साथियों उत्सर्जी पदार्थ रहता है। साथियों यहाँ पर गोंद है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए साथियों देख लेते हैं, ये साथियों क्या है, ब्रेन है, और साथियों जो ये है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो साथियों बात कर लेते हैं ब्रेन की। तो साथियों जो ब्रेन होता है ये 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो साथियों जो ये ब्रेन है, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। साथियों जो अग्र मस्तिष्क है, अब अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। साथियों जो मध्य मस्तिष्क है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्पोरा, सेरिब्रम। ठीक है, और साथियों जो पश्च मस्तिष्क है इसको साथियों 2 भागों में बांटा गया है, सेराबेलम और मेंडुला आब्लागेटा। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, आलंगाटा नहीं है, आब्लागेटा है। ठीक है, मेंडुला आब्लागेटा साथियों याद रखिएगा। आब्लागेटा, ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। साथियों बात कर लेते हैं सेरिब्रम की। तो इसे जो है प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी इसको कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। साथियों जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तब साथियों आप लोग बताइएगा सेरिब्रम है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी कि 66% भाग साथियों सेरिब्रम होता है। इसका मुख्य कार्य अगर बात की जाए आपसे, तो जो स्मृति ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को यह नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति को साथियों कॉर्टेक्स में मापते हैं, ये आप लोग साथियों पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मरण शक्ति है इसको किस में मापते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा जो स्मरण शक्ति है इसको कॉर्टेक्स में मापते हैं। ठीक है, अब साथियों आगे देखते हैं थैलमस के बारे में। ठीक है, तो जो साथियों जो थैलमस है यहाँ से इसको देख लेते हैं थैलमस के बारे में। थैलमस, तो साथियों जो थैलमस है यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान करता है। ठीक है, तो साथियों जो थैलमस होता है ये दर्द को बताता है, और साथियों जो बाहरी वातावरण है इसका ज्ञान करता है। ठीक है, साथियों आगे बात करते हैं हाइपोथैलमस की। तो साथियों जो हाइपोथैलमस है यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो हाइपोथैलमस पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। नोट में याद रखिएगा साथियों, हाइपोथैलमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, और साथियों यह जो है मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद को साथियों कंट्रोल करता है। ठीक है, यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये आप लोग साथियों याद रखिएगा, ये क्या करता है, आंतरिक तापमान को भी ये नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर का जो ताप बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहा जाता है। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हाइपोथैलेमस है इसको इमोशन सेंटर कहा जाता है। आगे बात करते हैं साथियों कार्पोरा की। तो दोस्तों जो कार्पोरा है यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, जो ये कार्पोरा है ये देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, जो सेरिब्रल पेंडिकल है, ठीक है, क्या है, सेरिब्रल साथियों है, ये क्या करता है, तो ये दोस्तों ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। क्या करता है, ब्रेन को साथियों स्पाइनल कॉर्ड से ये जोड़ता है। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं सेरिबेलम की। ठीक है,
तो जो साथियों सेरिबेलम है यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने, ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है, संतुलन बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथियों जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये क्या कार्य करता है, तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ठीक है, सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, उपापचय हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुंचन को नियंत्रित करता है। ठीक है, साथियों बात कर लेते हैं मेरुरज्ज की। तो जो मेरुरज्ज है दोस्तों ये रीढ़ के हड्डियों में अवस्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, तो रीढ़ की हड्डियों में साथियों ये उपस्थित होता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल का संवहन करता है। साथियों जो मेरुरज्ज है ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मेरुरज्ज साथियों क्या करता है, तो दोस्तों जो ये मेरुरज्ज जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। साथियों देख लेते हैं यहाँ पर जो रिमार्क दिया हुआ है, वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। ये साथियों सारी क्रियाएं जो है अतिशीघ्र होती हैं। ये साथियों जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसे जो है प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और साथियों ये सब क्रियाएं किससे होती हैं, इनका जो कंट्रोल कौन करता है, तो मेरुरज्ज करता है, यानी स्पाइनल जो कॉर्ड है साथियों ये इसका कंट्रोल करता है। साथियों अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड की तो इससे साथियों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से साथियों 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, आपने साथियों यहाँ पर देखा होगा ऊपर ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, ये साथियों ये देखिए। साथियों जो ब्रेन है, ब्रेन से साथियों 12 साथियों जो ये जोड़ी निकलती हैं ये, और साथियों जो ये इससे जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे साथियों 31 जोड़ी साथियों ये निकलती हैं। ठीक है, तो ये साथियों 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं ये निकलती हैं। और साथियों जो मस्तिष्क है उससे 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। साथियों बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों जो तंत्रिका जो है 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्र, परिधीय स्वतंत्र तंत्र। तो साथियों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है और इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड साथियों इसके अंतर्गत आते हैं। साथियों देख लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो दोस्तों जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो साथियों जो ये स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है और इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। कौन कौन से 2 कार्य होते हैं, तो पहला साथियों होता है अनुकंपीय क्रिया और साथियों दूसरा होता है परानुकंपीय क्रिया। साथियों जो अनुकंपीय क्रिया होती है इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे कि हृदय गति का तेज होना, ये कैसी क्रिया है, अनुकंपीय क्रिया है। लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये साथियों कैसे क्रिया है, ये सब साथियों ये अनुकंपीय क्रिया है। ठीक है, इसको साथियों आगे देखते हैं। जो पसीना अधिक आना और पैर थरथराने लगना, ये सभी क्रियाएं अनुकंपीय क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं परानुकंपीय क्रिया। तो दोस्तों जो परानुकंपीय क्रिया है ये क्या होती है, तो यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तंत्रिका में जो आवेग संरचना है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका में जो आवेग संरचना के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम की। वैसी नसें जो आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। साथियों जो नर्वस है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मोटर नर्वस, दूसरा होता है सेंसरी नर्वस और तीसरा होता है साथियों मिक्स्ड नर्वस। तो साथियों जो मोटर नर्वस होता है ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। क्या करता है, आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। साथियों जो सेंसरी नर्वस होता है ये शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है।
और साथियों जो मिक्स नर्वस होता है ये सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करता है, अतः दोनों कार्य करता है। ठीक है, कौन सा? तो जो मिक्स नर्वस है। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन इत्यादि के नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो दोस्तों जो मस्तिष्क का जो एक भाग है पोन्स होता है, ये क्या करता है? तो ये श्वसन इत्यादि के नियंत्रित करता है। ठीक है, बात करते हैं साथियों स्पाइनल कॉर्ड की। तो दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात साथियों आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। साथियों आगे देखेंगे साथियों रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको साथियों देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।